हेलो स्टूडेंट, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2023-24 सेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो जिन छात्राओं ने 2023 में 10th क्लास या फिर 12th क्लास पास आउट कर लिया है और आपकी अच्छे खासी परसेंटेज बनी है और आप राजस्थान फ्री स्कूटी योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट आप कैसे क्या फॉर्म भर सकते हैं जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो स्टूडेंट, यदि आप कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है SSO। तो जैसे आप SSO लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन यानी कि SSO पोर्टल का जो लिंक है वो देखने को मिल जाता है फर्स्ट में ही। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। तो इस SSO पोर्टल में यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि स्टूडेंट आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है या फिर आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया है लेकिन आपको पासवर्ड है यूजर नेम पता नहीं है, तो आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड भी है लेकिन आपने SSO प्रोफाइल का सेटअप है वो नहीं कर रखा है, तो ये आपको कैसे क्या करना होता है सभी वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसमें यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यदि आपके सामने इस तरह से आ रहा है और सभी एप्लीकेशन है वो शो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको अदर एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने स्टूडेंट सभी एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको स्कॉलरशिप का एक एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करना है। स्कॉलरशिप का ऐप फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार भी दिया गया है, इसमें आप स्कॉलरशिप लिखेंगे तो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन है ऊपर की ओर ही देखने को मिल जाएगा, या फिर आप इस तरह से पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। तो स्कॉलरशिप का ऐप है वो इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, लोगो देख सकते हैं और नाम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए आवेदन करना होता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। तो इसमें से आपको स्टूडेंट का ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप टिक करना है और यहाँ पर आपको ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके SSO प्रोफाइल में जो भी जन आधार कार्ड लिंक है उस आधार कार्ड में जितने भी आपके फैमिली मेम्बर है उन सभी के नाम है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जिस फैमिली मेंबर के लिए आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए, उस मेंबर का चयन है इसमें से यहाँ पर आप कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मेंबर का चयन है वो कर लेता हूँ। तो आपने जो भी मेंबर सेलेक्ट किया है उस मेंबर का आपको आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। आधार कार्ड नंबर फिल कर देने के बाद आपको ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से वेरिफिकेशन के लिए ओपन हो जाएगा। तो यदि आप मोबाइल के जरिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें आपको OTP वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेक करना है। इसके बाद आपको सेंड OTP या फिर OTP भेजे इस पर आपको क्लिक करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपना OTP है वो दर्ज करना है जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। तो वहाँ से आप देखकर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको वेरीफाई OTP बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप OTP डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से स्कॉलरशिप प्रोफाइल है वो ओपन हो जाती है। तो आपको सबसे पहले स्कॉलरशिप प्रोफाइल है वो क्रिएट करना होगा। इसके बाद में ही आप फिर स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। तो स्टूडेंट इस SSO प्रोफाइल में आपकी जो जानकारी है आपके जन आधार कार्ड से फेच है वो कर ली जाती है, लेकिन जो जानकारी रह जाती है उस जानकारी को आपको मैनुअल तरीके से आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो नाम वगैरह की डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर का नाम है, मदर का नाम है, सारी कुछ डिटेल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर फिल हो चुकी है। नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में आपको स्टूडेंट सेलेक्ट करना है कि आपका जो धर्म है वो क्या है, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपने जो भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है, आय प्रमाण पत्र बनवाया है और आपकी जो भी फैमिली की आय रहती है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में आपके आय किस पर लागू होते हैं यानी कि आपके परिवार में कमाने वाला व्यक्ति कौन है उसके आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान से आपको आधार नंबर फिल कर देना है। यदि गलत फिल कर देंगे तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन वेरीफाई है वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट का नाम है और स्टूडेंट की जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस भी ऑलरेडी फिल मिल जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको नो पर ही चेक है रहने देना है, और यदि अलग है तो आप यस का चेंज करके अपना एड्रेस और नया वाला डाल सकते हैं जो भी आपका वर्तमान पता है। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना है। तो सबसे पहले आपको MP निर्वाचन क्षेत्र है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद में आपको एमएलए का चयन है वो करना है, यानी कि विधायक कौन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो बैंक की इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको फील्ड मिल जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट ये जो बैंक की जानकारी है वो सही नहीं आ रही है, किसी प्रकार की मिस्टेक है तो आप अपने जन आधार कार्ड को ही अपडेट करें, इसके बाद में ही यहाँ पर ये चेंज हो पाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डोमिकल बोनाफाइड इशू डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका जो जिला सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपना जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, डोमिकल सर्टिफिकेट है वो बनवाया है, तो जहाँ से भी आपका जो मूल्यवान जारी हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी जो तहसील भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपने जो भी आय प्रमाण पत्र बनाया है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है, उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इसकी जो फाइल की साइज़ है वो आप 512 KB का राउंड आप रख सकते हैं, यानी कि 512 KB से ऊपर है वो नहीं होने चाहिए। और फॉर्मेट आप JPG में भी रख सकते हैं या फिर आप PDF फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको चेकबुक दिया गया, इस पर आप टिक मार्क करेंगे और यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। हमारे केस में नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही स्कॉलरशिप प्रोफाइल है वो क्रिएट कर लिया है। तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्कॉलरशिप प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद में स्टूडेंट आपकी स्कॉलरशिप प्रोफाइल है कम्प्लीटली क्रिएट हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके सामने स्कॉलरशिप पोर्टल का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप फ्री स्कूटी योजना के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन है वो दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इसमें यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन करके यहाँ पर आपको एक लिंक है वो दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने पेज है ओपन हो जाएगा। यदि आपने अपनी स्कॉलरशिप प्रोफाइल को कम्प्लीटली अपडेट नहीं किया है तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी को आपको फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले फैमिली की जो इनकम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो आपने जो भी इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र बनवाया है, जितनी आप आय रखी है उसमें उसी आय को इसमें यहाँ पर आपको डालना है। और आपको आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से बनाना है, इसकी भी वीडियो है जल्द ही आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी और उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो खाता है, अकाउंट है वो जनधन खाता है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है नॉर्मल खाता है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आपके जन आधार कार्ड में आपके नाम पर जो भी बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है उस बैंक अकाउंट की जानकारी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर है और यहाँ पर आपको IFSC कोड है। तो इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्रांच का नाम है वो आपको डालना है, जहाँ पर भी आपकी बैंक की ब्रांच है उसका नाम है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में आपको बैंक का स्टेट है, यानी कि जो भी राज्य है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको MICR कोड भी यहाँ पर आपको ऑटो फिल मिल जाता है, और यदि यहाँ पर फिल नहीं मिलता है तो आप अपने बैंक डायरी में देखकर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो भी आपने फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट बनाया है उसको आपको फ़ोटो क्लिक करके इसमें फॉर्म में अपलोड भी आपको करना होगा। तो आप जो भी फ़ोटो क्लिक करेंगे उस फाइल की साइज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 512 KB से ज़्यादा है वो नहीं होनी चाहिए, इसके अराउंड ही होनी चाहिए। और फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं कि JPG, JPEG और PDF फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। इस साइज़ और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट की फाइल को तैयार है वो कर लेना है। तो स्टूडेंट आपसे जो भी जानकारी इस फॉर्म में मांगी गई थी आपने पूरी कंप्लीट जानकारी फिल कर दी है। इसके बाद में आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एक अलर्ट मैसेज होगा कि आप श्योर है कि आप सबमिट करना चाहते हैं फॉर्म को, तो आप यस का चयन कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एक मैसेज हो जाएगा कि आपने जो भी बैंक डिटेल्स है, इनकम डिटेल्स है, आपने जो भी फिल किए हैं फॉर्म में वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड है की जा चुकी है। इसके बाद में स्टूडेंट आप फिर से स्कॉलरशिप के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से ओपन हो जाएगी, इसमें यहाँ से आपको न्यू एप्लीकेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने वेरिफिकेशन के लिए ओपन हो जाएगा। तो यदि आप मोबाइल के जरिए अपना फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें से आपको OTP वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेक करना है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेंड OTP बटन पर आपको क्लिक करना है। नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है OTP भेजे, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप OTP भेजे पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को इसमें यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो आप इसमें OTP दर्ज कर देते हैं। इसके बाद में आपको OTP मानने पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आपका वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है तो इस प्रकार से आपके सामने स्कीम की लिस्ट है वो देखने को मिल जाती है।
तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पर आपको 3 अलग अलग स्कीम है वो देखने को मिल रही है। तो इसमें जो पहली स्कीम है वो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए है। यदि आपकी परसेंटेज है वो 60% से ज़्यादा है और आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो इस योजना के लिए आप आवेदन है वो कर सकते हैं। और सेकंड स्कीम है कालीभाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना के तहत आपको फ्री में स्कूटी है वो दी जाती है। और तीसरी यहाँ पर योजना देख सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन स्कीम फॉर गर्ल्स के लिए यहाँ पर ओपन की गई है। यदि आप भी इसमें एलिजिबल होती हैं तो आप इस योजना के लिए भी आवेदन है वो कर सकती हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में कालीभाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए ही आवेदन करके आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इनमें से जिस स्कीम के लिए आवेदन करना है, अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उस स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आप टिक मार्क कर देंगे। तो टिक करके आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्कीम की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का नाम है और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिपूर्ति शुल्क है वो यहाँ पर दिया गया है, इसमें स्कूटी के लिए ही दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जेंडर फीमेल कैंडिडेट ही इस योजना के लिए आवेदन है वो कर सकती है। और यहाँ पर आपको कैटेगरी है वो दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर आपको कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस योजना के लिए, इस फ्री स्कूटी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको लिमिटेड इनकम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। 2.5 लाख रुपये से आपकी ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट, योजना का जो विभाग है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 अलग अलग विभाग है वो देखने को मिल जाता है। पहला है सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय अधिकारिता, और यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा है कॉलेज डिपार्टमेंट। जो भी यहाँ पर आप करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सोशल जस्टिस ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको डिस्कशन में यहाँ पर आपको उस योजना में कितने क्या स्कूटी है वो वितरण की जाने वाली है उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद में स्टूडेंट आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने कालीभाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले योजना का नाम है वो देखने को मिलेगा और इसकी एलिजिबिलिटी है वो देखने को मिलेगी कि आप 12th पास है वो होनी चाहिए लास्ट ईयर में। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सेशन है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का चयन है वो आपको करना होगा। तो यूनिवर्सिटी में आपका जो स्टेट है वो आपको ऑलरेडी फिल मिलेगा। इसमें आपको विद्यालय का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का चयन कर लिया है। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का चयन करना है, यानी कि आपकी जो भी कॉलेज है उसका चयन यहाँ पर आपको करना है जिस कॉलेज में आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको अपनी क्लास है, कोर्स का चयन है वो आपको करना होगा। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपने फर्स्ट ईयर में जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आर्ट्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको वर्ष है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से वर्ष के लिए आवेदन किया है। तो आप फर्स्ट ईयर के लिए ही किए होंगे तो आप फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको एडमिशन डेट है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। एडमिशन डेट आपने जो कॉलेज में एडमिशन लिया है उसकी डेट यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद अंतिम परीक्षा का जो सेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको सिलेक्ट मिलेगा और यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास भी आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिलेगा। इसमें आप किसी प्रकार का चेंजिंग वगैरह है वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपने जो 12th क्लास पासिंग की है वो आर्ट्स से की है या साइंस से की है या कॉमर्स से की है या संस्कृत से आपने की है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आर्ट्स से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से 12th क्लास पासिंग की है या फिर आपने किसी प्राइवेट स्कूल से। तो यहाँ से आप उसका चयन कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आप विमंतु, गुमंतु, अर्ध गुमंतु जनजाति से संबंधित है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं है तो आप इसमें नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आपको बोर्ड का चयन करना है कि आपने 12th क्लास है वो RBC यानी कि राजस्थान बोर्ड से पासिंग की है या फिर आपने केंद्र बोर्ड से। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर RBC है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने 12th क्लास के जो एग्जामिनेशन के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, जो आपको अपने एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप देखकर फिल करेंगे। तो आपने जो भी 12th क्लास के एग्जामिनेशन के रोल नंबर फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपकी परसेंटेज है और आपके जो प्राप्तांक है वो शो हो जाएंगे। इसके बाद में आपको अपने लास्ट एग्जाम पास आउट की है यानी कि 12th क्लास पासिंग की है उसकी जो मार्कशीट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। मार्कशीट की फाइल की साइज है वो आप 512 KB के अराउंड आप रख सकते हैं, इससे ऊपर है वो नहीं होनी चाहिए। और आप फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में यानी कि इमेज फॉर्मेट पे भी अपलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आप RTA स्टूडेंट हैं।
यानी कि आपने आरटीए के रूप में अध्ययन किया है तो आप यस का चयन कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप नो का चयन कर लेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल फीस है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। टोटल फीस में आपकी जो एडमिशन फीस है, जो आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है उसकी एडमिशन फीस है, जो भी कॉलेज फीस लगती है वो फीस है, या फिर आपने किसी प्रकार का कॉलेज में एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी फीस पे किया है उन सभी को टोटल करके यहाँ पर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद में आपको सभी रिसिप्ट है जो भी आपने पेमेंट किया होगा तो उस समय आपको रिसिप्ट मिला होगा, तो उन सभी रिसिप्ट को आपको मिलाकर एक PDF फाइल है वो बना लेनी है। उस PDF फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड है वो करना होगा, और PDF फाइल का जो साइज अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड है इस फॉर्म में नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे नीचे ही आपको सभी फाइलों को अटैच करके फीस रिसिप्ट है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स है वो दिया गया है, तो इस पर आप टिक मार्क करेंगे। इसके बाद में आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से चेक कर लेना है, यानी कि आपने जो भी जानकारी फिल की है पूरी जानकारी सही है। इसके बाद में ही आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट आप कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फाइनली कर देते हैं। इसके बाद में आपको मेन डैशबोर्ड पे उस योजना की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, जो भी आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो मैं आपको प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ कि जो ये आपका जो फॉर्म है वो कहाँ कहाँ जाने वाला है, क्योंकि जो फॉर्म है वो पिछले सेशन का है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक लोकेशन का आइकन है वो दिखाई दे रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट आप फॉर्म कम्प्लीटली फिल कर देते हैं। इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज लेवल पर जाता है, यानी कि आपने जिस कॉलेज को सिलेक्ट किया है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में आपका फॉर्म है वो चला जाता है। इसके बाद में यदि फॉर्म में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आपको फॉर्म है वो रीसेंड है, यानी कि फिर से भेज दिया जाता है आपको ही सुधार करने के लिए। यदि आप सुधार करके फिर से भेज देते हैं फिर से आपके कॉलेज में चला जाता है। और यदि आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करना नहीं आता है तो इसकी भी आपको वीडियो है इसी चैनल पर जल्द ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती है कॉलेज के द्वारा चेक करने पर, तो आपका जो फॉर्म है आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यानी कि जो CHO है उसके पास है वो यहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। इसके बाद में वहाँ से भी वेरीफाई है हो जाता है, यानी कि वहाँ से भी फॉर्म में चेक करने के बाद पूरी डिटेल सही है, इसके बाद ओके कर दिया जाता है। इसके बाद में आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है HQ के पास। तो वहाँ से भी यदि आपका फॉर्म है वो यहाँ पर फाइनली क्लियर हो जाता है, अप्रूव हो जाता है। इसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो फाइनली अप्रूव हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्ट है वो जारी कर दी जाती है। तो यदि आपका फॉर्म है वो फाइनली अप्रूव हो जाता है तो इस तरह से देखने को मिलेगा कि शॉर्ट लिस्ट बाई HQ। इसके बाद में आपके ज़िले के अनुसार आपकी जो लिस्ट है वो निकाली जाएगी, उस लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको जो स्कूटी है वो वितरित कर दी जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। और यदि आपको आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।